spread person to person. The virus is thought to be spread mainly from person to person between people who are in close contact with one another through the respiratory droplets produced when the infected person coughs, sneeze. तो ये स्प्रेड जो है, एक तो कफ होता है, जब हम खांसते हैं, छींकते हैं, तो जो हमारे ड्रॉपलेट्स आते हैं उससे डायरेक्ट स्प्रेड होता है। उसके बाद में जो सरफेस पे वो ड्रॉपलेट रहते हैं, वो अगर वहां पर हम नॉन इन्फेक्टेड पर्सन हाथ लगाता है, तो हाथ से जब हम मुंह नाक को हाथ लगाते हैं उस टाइम पे वो ये वायरस है वो उसके नॉन इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर भी जाता है। और ये क्लिनिकल डायग्नोसिस में इसके जो है तो मेन सिम्टम्स 3 है। एक तो फीवर है, हाई ग्रेड फीवर है, बहुत तेज बुखार रहता है। दूसरा कफ रहता है, कफ और ड्राई कफ रहता है। उसके बाद में डिस्निया या उसको हम सांस लेने में तकलीफ होती है वो रहता है। और उसके बाद में कभी-कभी फीवर एक कौन है, इसलिए हम स्कैनिंग करते हैं ईच एंड एवरी पेशेंट की, उसका टेम्परेचर कितना है। 83 to 98% दे हैव फीवर। उसके बाद में कफ जो है 82% पेशेंट में रहता है, कफ रहता है। और डिस्निया सांस लेने में तकलीफ, ये 5 से 8 दिन के बाद उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। अभी प्रिवेंशन जो है उसका तो अभी तक वैक्सीन प्रूव नहीं है कहीं पे भी, इसलिए उसका प्रिवेंशन करना है। तो हमको बेस्ट वे टू प्रिवेंट द इलनेस इज टू अवॉइड बीइंग एक्सपोज इन द जो कम्युनिटी है वहां पे हमने ये करना है, जाना नहीं है। उसके बाद में हमें जो पेशेंट्स है जो पॉजिटिव है या सिक है, उनके पास भी जाने से हमें क्लोज कांटेक्ट नहीं जाना है। बार बार हम नाक, आईज या नोज को हम हाथ लगे, वो भी हम जो हैंड वॉशिंग है वो फ्रीक्वेंट करना है। हम बाहर कहीं जाते हैं, बाहर से आने के बाद फ्रीक्वेंटली वॉशिंग कर हैंड वॉश करना चाहिए। हैंड वॉश के लिए अपने घर का पानी है, सोप है या लिक्विड सोप है, उससे भी हम हैंड वॉश किए तो भी ये वायरस वो हमारे हाथ में से निकल जाएगा। और हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो सैनिटाइजर हम यूज करते हैं। अभी मेन जो है मैडम ने हमें जो बोला है कि जो हम हमारा सेलू है, सेलू सिटी, उसके जो कुछ हमने प्रिवेंटिव उपाय योजनाएं यहाँ पे की है, उसके बारे में मैं ज्यादा यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो ये हमारा है सेलू सिटी का मैप है, जिसमें टोटल 12 प्रभाग है। उसका मैपिंग हमने किया है, कौन से एरिया में कितने लोग आए, कितने मेडिकल शॉप है, कितने डॉक्टर्स है, कितने किराना शॉप्स है, और कितने पॉपुलेशन है, कितने हाउस होल्ड है। तो इसका पूरा मैपिंग हमने हमारे सेलू सिटी में किए वाला है। ये हमारे नोडल ऑफिसर्स है, हमारे एसडीओ साहब है डॉक्टर उमाकांत, श्री उमाकांत पारदे, हमारे तहसीलदार है बालाजी शेवाड़े, हमारे नगर पालिका के सीओ है श्री जादव, हमारे ब्लॉक सर जो है श्री मोरे सर है, तालुका हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सोनोने सर है। और हम पांच कंटिन्यू इस कोविड के बारे में मीटिंग लेते हैं और प्रिवेंशन में कैसा प्रिवेंट करना है इसके बारे में हम कंटिन्यू मीटिंग में प्लानिंग करते हैं। और उस हिसाब से हम ये जो हमने मीटिंग में डिसीजंस लिए उसके हिसाब से हम पूरे परपुलेट करते हैं। ये हमारे रेगुलर मीटिंग्स है तालुका के। ये स्टार्टिंग की मीटिंग है जहाँ पे हम हमारे देश में जब एंट्री किया था वायरस ने हमारे महाराष्ट्र में,
उस टाइम हमने तालुका का उसी टाइम हमने प्लानिंग किया था, कौन से डिपार्टमेंट ने कौन सा काम करना है उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर हमने किया था। आफ्टर आवर मीटिंग, ये प्लानिंग मीटिंग होने के बाद हमने तालुका में के जो कुछ मेडिकल ऑफिसर्स है, हमारे हेल्थ वर्कर्स है, आंगनवाड़ीज है, उसके बाद में आशा वर्कर्स है, इन सबको हमने ट्रेनिंग दिया है कि अगर कोरोना का पेशेंट अपने एरिया में आने नहीं देना है, वायरस आने नहीं देना है, तो हमें क्या क्या करना है फील्ड में जाके, यहाँ के जो विलेजेस है वहाँ जाके, सिटी में जाके, उसका ट्रेनिंग हमने उनको दिया है। उसके बाद में हमने तालुका में जितने भी हमारे 94 विलेजेस है, वहाँ पे हमारे जो आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर है, एएनएम है, एमपीडब्ल्यू है, इनको ट्रेनिंग देके हमने हाउस टू हाउस विजिट करने को लगाया है, जिसमें अगर कोई फीवर का पेशेंट दिखता है, अगर कोई कफ का पेशेंट दिखता है, अगर कोई ब्रीथलेसनेस या डिस्निया का पेशेंट दिखता है, तो उसके हमने नोट डाउन किया, उनको यहाँ पे हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लेके आए और उनका हमने स्क्रीनिंग करके ट्रीटमेंट दिया है। ऐसा एक्टिव सर्विलेंस हमारा डेली चालू है। जो गांव में नए लोग आते हैं उनका है। इस प्रकार से ये पूरे हमारे 94 विलेजेस जो है हमारे तालुका में, वहाँ का हमने तकरीबन 43,000 पॉपुलेशन हमने ये सर्वे में कवर किया है। ये हमारे आशा वर्कर्स है, हाउस टू हाउस जाते हैं, हाउस होल्ड को ये 3 सिम्टम्स जो है फीवर, कफ और डिस्निया, इसके बारे में बोलते हैं और कोरोना के प्रिवेंटिव को हम माउथ टू माउथ उनको वहाँ पर हम बोलते हैं। जब सर्वे हुआ तो ऐसा हमें सर्वे में मालूमात हुई कि हमारे सेलू में फॉरेन कंट्रीज से कुछ लोग आए थे, उनको उनका हमने यहाँ पे थ्रोट स्वैब लिया, उनको 14 डेज क्वारंटाइन रखा, यानी वो उनको होम किसको होम क्वारंटाइन किया, किसको हमने स्कूल में क्वारंटाइन किया, और ये सबके स्वैब लेके हमने वायरोलॉजिकल लैब जो है पूना में, वहाँ पे भेज के उनके स्वैब निगेटिव आने के बाद उनको हमने स्कूल में अगर है तो किया। ये एसएसटी पॉइंट है हमारे, यानी हमारे बॉर्डर्स जो है सील के वाले सेलू में जो जो पॉइंट्स है, यानी हमारा सेलू जो है बाउंड्री पे जालना के, तो जालना के 2 बॉर्डर है, परतूर बॉर्डर और मंठा बॉर्डर, वहाँ पे हमारे एसएसटी पॉइंट है। वहाँ पे हर कोई पेशेंट, हर कोई गाड़ी आता है, ट्रैवलर्स आता है, बाइक पे आओ या 4 व्हीलर में आओ, उनके हम पूरी इंक्वायरी करते हैं और उनको एंट्री देना है या नहीं, इसके बारे में भी हम वहाँ पर सोचते हैं, और उन्हें अगर कुछ प्रॉब्लम लगा वहाँ पे एसएसटी पॉइंट पे तो हम रिटर्न कर देते। ये हमारे पॉइंट्स है जहाँ पे 24/7 तहसील के कर्मचारी है, ग्राम सेवक है, ये सब लोगों के वहाँ पे 24/7 ड्यूटी लगाई, और वहाँ पे हर एक गाड़ी की हम चेकिंग करते हैं। लॉकडाउन के बाद पूरे सिटी में के जो डॉक्टर देवीदास जादव, उन्होंने पूरे सिटी में सैनिटाइज किया है। ऐसा एक भी मोहल्ला या गली ऐसा एक भी नहीं कि जहाँ पे हमारा सिटी में सैनिटाइज नहीं हुआ, हर जगह पे हमने ये सैनिटाइज करके लिया। बाद में यहाँ पर ही हम सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हमारा मार्केट होगा, किराना शॉप होगा, या कोई मेडिकल होगा, वहाँ पे नगर परिषद ने पूरे जो शॉप्स है उनको इंस्ट्रक्ट किया है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी उन्होंने मार्किंग करके दिए वाले है, और उसी वहाँ पर ही जाके उन्होंने वो मार्केट पे खड़े रहकर ही वो आदमी वहाँ पे जाके कुछ शॉपिंग करना है तो वो कर सकता है। अगर ये फॉलो नहीं होता है तो शॉप वाला है उसको ही कम से कम 1,000 रुपया उनका ड्यू लेते हैं वो, इसलिए वो भी जो सेलर है वो भी उस पर पूरा ध्यान रखते हैं।
ये कर्फ्यू है, कंप्लीट कर्फ्यू रखा है। जब जब हम लॉकडाउन जब से है तब से हमारा पूरा रास्ते होंगे, मेन रोड्स होंगे या कुछ गली होंगे, वहाँ पे कंप्लीटली कर्फ्यू का तंतोतंत पालन हमारे सेलू के नागरिक करते हैं। बाद में जो हमारे हेल्थ स्टाफ है, टीचर्स है, आंगनवाड़ीज है, उनकी भी हम एक 15 डेज के बाद आढावा लेते हैं कि फील्ड में क्या परिस्थिति है, उसके हिसाब से हमने उनसे रिपोर्टिंग लेते हैं। यहाँ पे जो कुछ बाहर एमपी यूपी से लोग आते हैं, ट्रैवल करते हैं, उनके लिए हमारे नूतन कॉलेज जो है, हमारे आदरणीय शरद कुलकर्णी सर, उनकी सहायता से हमने यहाँ पे शेल्टर किया है। उनके नूतन कॉलेज का जो हॉस्टल है, श्री भांगड़िया हॉस्टल, वहाँ पर, और वहाँ पर कम से कम 1 महीने से 65 ट्रैवलर्स वहाँ पे रुके वाले हैं। और इन सब का खाना पीना हम गवर्नमेंट नहीं करते, लेकिन यहाँ के सेलू के लोग इतने अच्छे, यहाँ के एनजीओज है, यहाँ के कुछ सामाजिक संस्था है, इन्होंने ये पूरे 65 जो लोग आए, उनका पहले दिन से अभी तक, यानी अभी भी वो यहाँ पर है, उनका पूरा खाने पीने का ख्याल वहाँ पर रखा है। अभी हमारा जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, अगर अनफॉर्चुनेटली कोई पॉजिटिव पेशेंट आता है, बेड्स का आइसोलेशन वार्ड बनाया है। इसके लिए हमारे पास वेंटिलेशन है, बीपैप मशीन है, और बाद में जो ड्रग्स इसेंशियल है वो ड्रग्स भी हमने यहाँ पे रखे हैं। और उसके हिसाब से अगर कोई पेशेंट हमारे यहाँ पे पॉजिटिव आए तो हम यहाँ पे उनकी पूरी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये जो क्राइटेरिया आइसोलेशन वार्ड बनाए, केस आता है तो सैंपल भी हम यहाँ पर ही लेते हैं। थ्रोट स्वैब या नेजल स्वैब होगा तो यहाँ पर ही लेते हैं। अभी तक हमने कम से कम 65 स्वैब यहाँ से लिए हैं और वो वायरोलॉजिकल लैब के लिए भेजे हैं, और उसका रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद हम वो सस्पेक्ट केस है उसको डिस्चार्ज करते हैं। वैसे जो कोई सस्पेक्ट केस है या ट्रैवलर है, उसके लिए हमने एक सेपरेट कोविड ओपीडी किए वाले, वहाँ हमारे एक मेडिकल ऑफिसर और स्टाफ रहते हैं, जो कि वहाँ जो कोई ट्रैवलर्स आते हैं उनका प्राइमरी स्क्रीनिंग करते हैं। उसके बाद में उनको होम क्वारंटाइन रखना है या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन रखना है, उसके बारे में हम उनको बताते हैं। अभी क्वारंटाइन, एक तो होम क्वारंटाइन है या इंस्टीट्यूशनल। अगर कोई भी सस्पेक्टेड केस है तो ये वायरस का जो इंक्यूबेशन बड़ा है 2 to 14 डेज है, इसलिए अगर सस्पेक्ट केस है तो उसको हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन नहीं रखते हैं। अगर उसका घर बड़ा है, बहुत अच्छा है, सेपरेट रह सकता है, तो उसको हम होम क्वारंटाइन उसको कर देते हैं। इसके लिए हमने क्वारंटाइन फैसिलिटीज भी आइडेंटिफाई किए वाले। माइनॉरिटी गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ पे 30 रूम है और 90 बेड्स है, और बाबा साहेब आम्बेडकर बॉयज हॉस्टल है, वहाँ पर भी 30 रूम है। तो ऐसे बेड भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं, और जो कोई ट्रैवलर्स आते हैं जिनका घर छोटा है तो हम उनको यहाँ पर क्वारंटाइन करते हैं। अगर विलेज से कोई आता है, अगर समझो हमारा मुंबई या पुणे में विलेज में रहने वाला कोई काम को गया है और अभी कोई आया है, तो विलेज लेवल पे हमने एक कमेटी बनाई है जिसमें सरपंच है, ग्राम सेवक है, पुलिस पाटिल है, आशा है, आंगनवाड़ी है, तलाटी है, ये सब की कमेटी है। वो उनके पहले तो डॉक्टर के मार्फत उनकी तपासनी करते हैं, और गांव में जो स्कूल है वहां पर उनको हम क्वारंटाइन करते हैं, या फिर उनका घर बड़ा है तो वहाँ। और ये कमेटी जो है, ये लोग बाहर नहीं घूमेंगे, बाहर नहीं आएंगे,
इसके लिए उस पर मॉनिटरिंग भी करते हैं। अभी आपने पढ़ा होगा पेपर, न्यूज़पेपर में इसमें कि सेलू में एक पॉजिटिव केस आया है परसों। तो उसके लिए भी हमने कंटेनमेंट जोन का जो प्लान है वो पहले ही हमने करके रखा था कि अगर केस आता है तो उसके जो एरिया है वो पूरा सील करना है, कहाँ से कहाँ तक सील करना है, उसका जो कंटेनमेंट जोन है और उसके बाहर का जो बफर जोन है उसका एरिया हमने आइडेंटिफाई करके वहाँ पे वहाँ का जो रेसिडेंस। हॅलो. हाँ हेलो. हा सर, काळजी नका करू, येतं ना. कॉपरेशन सगळ्यांचंच आहे. येतोय आवाज हो. येतोय. हा कंटिन्यू करा सर. ओके. ओके. अगर पॉजिटिव केस आता है तो कंटेनमेंट जोन जो है, जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे डिसाइड किया है, वहाँ पे एक्टिव सर्विलेंस करते हैं। वहाँ पर दो टीम, एक टीम बनाते हैं, उसमें दो लोग रहते हैं, एक तो हेल्थ वर्कर रहता है और अदर्स टीचर या आंगनवाड़ी या आशा वर्कर रहते हैं। तो एक टीम एक दिन में 50 हाउसेस सर्विलेंस करेंगे। उसमें वो उस फैमिली के हाउस होल्ड जो है उनको ये 3 सिम्पटम्स है क्या पूछेंगे, एक तो फीवर, कफ या डिज्निया। ये इसमें से कोई सिम्टम है तो नोटिफाई करके हमें बताए, हॉस्पिटलाइज करेंगे और उनके अदर्स इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी वहाँ पर हम करके लेंगे। तो ये एक्टिव सर्विलेंस के लिए 1000 पॉपुलेशन के 1000 हाउसेज के लिए हमने 20 टीम्स रेडी किए हैं। जब भी कोई केस आता है तो वहाँ पे हम 20 टीम भेज के उनका पूरा इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। और पैसिव सर्विलेंस एक रहता है जहाँ पे बफर जोन है, कंटेनमेंट जोन के बाहर का जो एरिया है वहाँ पे जो प्राइवेट डॉक्टर्स है, प्रैक्टिशनर्स है, उनको हमने बोला है कि अगर बाहर के इस बफर जोन में कोई इन सिम्टम्स का यानी फीवर, कफ या डिज्निया इस सिम्टम्स का कोई पेशेंट आता है तो हमें इन्फॉर्म करें, जिसको हम आइसोलेट करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो ये दो सर्विलेंस उस पॉजिटिव केस के कंटेनमेंट जोन में हम करते हैं। अभी जो पॉपुलेशन है पूरा, जो टीम हमारे रेडी है, अर्बन में हमारा पॉपुलेशन है 51,091 हाउसेज है 8,784 एंड हमने 175 टीम्स आइडेंटिफाई करके रखे हैं और 350 मेंबर जो लगने वाले हैं उनका ट्रेनिंग भी हमने करके रखा है। अभी ये कंटेनमेंट जोन में हम किसको आने नहीं देते और बाहर भी जाने नहीं देते, तो इसलिए जो उस एरिया की किराना शॉप है, वेजिटेबल्स है, मिल्क है, सेलर्स है, उसके बाद में मेडिकल शॉप्स है, बायोमेडिकल वेस्ट है, इसका भी पूरा प्लानिंग हमने वहाँ पर करके रखा है। अभी यहाँ पे सेलू में ऐसा है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग, सिटीजन जो है वो बहुत अच्छे हैं और वो हर एक बात में हमें हेल्प करते हैं। हम सूचना देते हैं, उनको बताते हैं लॉकडाउन पीरियड के इसमें, तो वो मानते हैं। अगर घर में रहो बोला तो घर में ही रहते। इस प्रकार से पूरे सेलू के लोग जो है वो बहुत कोऑपरेटिव है, इसकी वजह से हम अभी तक सेफ है। यहाँ पे जो एनजीओज है, हमारा नूतन कॉलेज है, ये भी बहुत सपोर्ट करता है हर बात में। ये भी जो हमको कुछ मशीनरी लगती है वो भी हम सप्लाई करने के लिए हमारे यहाँ के एनजीओज तैयार है। मैंने बताया नूतन कॉलेज 65 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। उनको मॉर्निंग नाश्ता, चाय, दोपहर का खाना, इवन नाइट का डिनर रहेगा, दोपहर का चाय पानी रहेगा, ये सब नूतन कॉलेज के हमारे प्रिंसिपल सर है, उनके मार्गदर्शन से ये पूरा 65 लोगों का वहाँ पर पूरा जो ख्याल रखा जाता है। हमारे यहाँ की जो घंटा गाड़ी है, जो कचरा जागृति होने के लिए हम अनाउंसिंग करते हैं। यहाँ का मीडिया जो है वो भी एक्टिव है। ऐसा कुछ मीडिया के लोग रहते कि पूरा निगेटिव ही देना, लेकिन यहाँ के लोग मीडिया जो है तो वो मीडिया भी हमें सपोर्ट करता है और पॉजिटिव थिंग्स जो है
वो पब्लिक को बताता है, और जो हेल्थ एजुकेशन लगेगा वो भी वो मीडिया द्वारा हमारा यहाँ पे होता है। हमारी जो टास्क फोर्स मीटिंग है, नोडल ऑफिसर से इनकी डेली मीटिंग होते हैं, फील्ड में काम हुआ है उसके बारे में भी इसमें चर्चा होती है, और कल के लिए क्या क्या प्लानिंग है इसके बारे में भी जो है डिसाइड के। जितने भी सोशल मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये भी बहुत अच्छे हैं। उनको भी जो हम फेसबुक या सोशल मीडिया से हम बताते हैं, वो भी उसमें परकोलेट करते हैं, और जो हमारे मैसेज रहते हैं लॉकडाउन के लिए या कर्फ्यू के लिए, तो उसके लिए भी ये मीडिया भी हमें सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से हम सेलू के लिए, सेलू सिटी के लिए और सेलू तालुका के लिए पूरा प्लानिंग हमने किया है। होपफुली अभी तक तो कोई केस नहीं आया था, लेकिन कल परसों एक औरंगाबाद से हमारे यहाँ पे केस आया था, और वो नांदेड़ को शिफ्ट हुआ था। वो अनफॉर्चुनेटली पॉजिटिव आया है। होपफुली इसके बाद कोई पॉजिटिव नहीं आएगा। इसका भी हम पूरा जो मीटिंग के द्वारा है, हमारे जो प्लानिंग है उसमें हम डिसाइड करके इसके बाद कोई पॉजिटिव केस नहीं आएगा, इसके लिए प्लानिंग करेंगे। तो इतना हमारा जो प्लानिंग है सेलू के लिए वो मैंने आपके सामने रखा है। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो हाँ मैडम। सर, एक 2-3 क्वेश्चन है आपके लिए, हम पूछते हैं, आप हाँ आंसर दीजिए। हाँ मैडम। हेलो। हाँ सर, एक 2-3 क्वेश्चन है, हाँ हाँ बोलो। आपको टेक्निकल पर्सन पूछेगा, आप उसके आंसर दीजिए। Hello. हेलो। Thank you for your speech, sir. We have a few questions here. Can you hear me, sir? हेलो। हाँ सर ऐकू येतंय? हाँ हाँ बोला ना। पहिला प्रश्न असा आहे, आफ्टर गेटिंग व्हेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट, if we wash them with salt water or turmeric, will the virus die? वेजिटेबल्स, और हम वेजिटेबल जो है वो तो कच्चे नहीं खाते, वो बॉईल ही करते हैं हम कभी भी। तो बॉईल अगर करते हैं हम तो डेफिनेटली वो वायरस रहेगा ही नहीं। Okay, so thank you. And second question is it social distancing or physical distancing that we are having in Selu? इट इज एक्चुअल फिजिकल डिस्टेंसिंग, बिकॉज अभी 2-4 दिन पहले आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में भी कि ये फिजिकल डिस्टेंसिंग ही बोलना चाहिए। एक्चुअल सोशल डिस्टेंसिंग के लिए थोड़ा वर्ड्स अलग है, लेकिन वो फिजिकल डिस्टेंसिंग है। सोशल डिस्टेंसिंग में कास्ट आएगा, बाकी माइनॉरिटी आएगा, ऐसा ऐसा हो सकता है। इसलिए हम फिजिकल कंप्लीट फिजिकल डिस्टेंसिंग रखते हैं, तो वो फिजिकल डिस्टेंसिंग ही वर्ड सही रहेगा उसके लिए। Okay. Thank you, sir. Anybody else has any questions? Okay. Before boiling and or cooking vegetables, person may be affected by virus. सॉरी। Before boiling or cooking vegetables, person may be affected by virus. हाँ, अगर वायरस अगर रहता है सरफेस पे कोई भी, तो वो तो इन्फेक्ट हो सकता है। इसलिए हम जो वेजिटेबल्स है वो अच्छे से धो लेते हैं। पहले तो पानी में डाल देना है डायरेक्टली, और हम अगर बाहर जाते हैं मार्केट वेजिटेबल लेकर आते हैं, तो तुरंत ही हम हैंड वॉश करना चाहिए या सैनिटाइज यूज करना चाहिए, तो उससे हम वो प्रिवेंट कर सकते हैं। Oh, thank you. Any more questions? Or shall we proceed? Okay, thank you, sir. I think I'll pass on the mic to Dr. Padmavat. Hello everybody, thanks for your cooperation and sorry for technical problem that we face. As I said earlier, Dr. Harbada is working in remote area.
being a medical officer, he has no rights to leave his place. You have seen in between he is doing his responsibilities and completing duties also. So thanks for giving such a um, thanks for giving such a wonderful information. Your own experience you are doing for our location. I would like to share with all the participants one more thing about Dr. Harbade, which I came to know. Since lockdown is there, that is 21st March 2022 till date, this person is continuously working for the society. He didn't go to his home, which is nearby to our place, but it is a part of another district, Jalna. I found such a doctor first time in my life who is working for society, devoting himself for 24 by 24 hours, not moving to home. Just I would like to share one more information, which is really very important. When we found that there's a one person who is a positive and he came from Aurangabad, since day before yesterday, he hasn't taken his meal. Even he hasn't taken. I think he hasn't taken food also, neither breakfast or not anything. 24 by 24, without thinking about self, he is working. Sir, the whole cell salute you, and that is the only one reason that we want to introduce you at national level. If there are doctors like you who can be called as a real warrior, I salute from my side as well as from our salute. I would like to request Dr. Sharad Kulkarni sir to share his views about Dr. Harbade sir, because physically and personally he is in front of him with this all work. I am just getting information from other places. Dr. Sharad Thank you, Kulkarni madam. sir. Dr. Sharad Hello. Kulkarni sir. Yeah, I want to talk. Hello. Yeah, sir, you have to share your views about Dr. Harbade sir, because mine information is collective. You are personally working with him. Yes, Padmavat, my madam was giving right information. Since 28th March, we are working together, and I have observed all these qualities of Dr. Harbade. Just I want to share one thing more. Just you are listening now the Baramati pattern, Bhilwala pattern. Same way our Dr. Harbade is working here, and it is called as a Selu pattern. He is looking in each and every matter, and he is trying to avoid the problem of corona. He is working with all the NGOs, government officers, and his colleagues. And I am observing his qualities. And you might have observed that how a person should work on the ground level. Then you get the picture of all India. If a person like Dr. Harbade is working in Selu, and in every village, every town, if somebody works like Dr. Harbade, then the problem of corona will definitely disappear, and we will live a very healthy life hence forward. Okay, ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. And I congratulate on my college, on behalf of my college and all my colleagues who are listening now, Dr. Harbade's lecture. And you might have observed that the micro level planning, how Mr. Harbade is doing. So in your town also, micro planning has been done definitely, but we are not aware about that. So I congratulate my friend Dr. Harbade and his team, because he is working on behalf of his team, and he is the leader, and he is the best leader, I think. So I congratulate on behalf of me and from my college also. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. As Harbade sir said, that he has created team at every village, and we found the same experience that village people are more conscious about their duties. They did not allow anyone to enter in your village, and they did not allow anyone to go outside the village. So thanks a lot. Now I would like to call upon Dr. Shekhar sir to propose a vote of thanks. Dr. Shekhar sir. Dr. Shekhar sir. हॅलो You have to हा आवाज येतो का
Oh, you have to propose vote of thanks for Dr. Harbade, sir. Okay, okay, And just a okay, minute, okay, sir. okay, okay, madam. Just a minute. All जी participants are requested that the session is not over, but it may be possible. Dr. Harbade, sir, has to move, or it may not be. It's depend on the situation. After the vote of thanks, we have with one Ayurvedic doctor, Dr. Datta, sir. So don't think that it is the end of the session. Dr. Shekhar, sir, you can continue. जी 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 सबसे पहले मैं डॉक्टर संजय हरबड़े साहब का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सब ये है कि आज विश्व में सिर्फ दो ही भगवान है, एक सबसे महत्वपूर्ण डॉक्टर है और दूसरी पुलिस वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर साहब का समय बहुत ही कीमती है, जो उन्होंने हमें इस समय चर्चा सत्र या इस परिसंवाद के लिए दिया गया है। सच में कहा जाए तो ये जो वेब के ऊपर जो चर्चा चल रही है और जो मैडम जिस तरह से उनको गाइडलाइन कर रहे हैं, आप लोग सवाल कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है डॉक्टर साहब बड़े व्यस्त है। वो उनको कोई बीच में कोई फोन करता है, कोई पूछता है, इतनी व्यस्तता होने के बावजूद भी उन्होंने इतना महत्वपूर्ण और ये सेशन लिया है और बहुत सारी जानकारी उनकी जो व्यक्तिगत बातें हैं, जो जहाँ पर वो काम कर रहे हैं उनके बारे में बहुत विस्तारित बातें बताइए, जो कि हम अखबार भी या टीवी के ऊपर भी ये सारी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते थे। इसलिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ डॉक्टर साहब आपको। सबसे पहले बहुत बहुत अच्छा सेशन रहा। इस वक्तव्य के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको ज्ञापित करता हूँ। उसके साथ ही जो टेक्नीशियन भी